नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गोवर्धन पूजा की कथा। एक बार इंद्रदेव को अभिमान हो गया। तब लीलाधारी श्री कृष्ण ने एक लीला रची। एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रजवासी तरह तरह के पकवान बना रहे हैं। पूजा का मंडप सजाया जा रहा है और सभी लोग प्रातःकाल से ही पूजन की सामग्री एकत्रित करने में व्यस्त हैं। तब श्री कृष्ण ने अपनी मैया यशोदा से पूछा कि हे मैया, ये सब क्या हो रहा है? ये सब लोग किस पूजन की तैयारी कर रहे हैं? इस पर मैया यशोदा ने कहा कि पुत्र, सभी ब्रजवासी इंद्रदेव के पूजन की तैयारी कर रहे हैं। तब कन्हैया ने कहा कि हे माँ, सब लोग इंद्रदेव की पूजा क्यों कर रहे हैं? तो माता यशोदा उन्हें बताती है कि इंद्रदेव वर्षा करते हैं, जिससे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारी गैयों को चारा प्राप्त होता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि वर्षा करना तो इंद्रदेव का कर्तव्य है। यदि पूजा करनी है तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मैया, हमारी गैया तो वहीं चरती हैं और हमें फल फूल सब्जियां आदि गोवर्धन पर्वत से ही तो प्राप्त होते हैं। कन्हैया मैया से बातें कर ही रहे थे कि उनके पिता भी आ गए और उन्होंने भी कन्हैया की बात सुनी और कुछ गांव वाले भी आ गए। उन्होंने भी कन्हैया की बात सुनी और उन्हें कन्हैया की बात समझ में आ गई। इसके बाद सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने में व्यस्त हो गए। ठीक उसी समय नारद मुनि इंद्रदेव की पूजा देखने के लिए धरती पर आए और वहां पर आकर उन्होंने देखा कि इंद्रदेव की बजाय यहाँ पर तो गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है। तो सब लोगों ने बताया कि अब की बार से यहाँ पर गोवर्धन पर्वत की पूजा होगी। उसके बाद नारद मुनि इंद्रदेव के पास जाते हैं और उनको पूरी बात बताते हैं। इस बात को देवराज इंद्र ने अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर प्रलयदायक मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, जिससे हर ओर त्राही त्राही होने लगी। सभी लोग अपने परिवार और पशुओं को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तब ब्रजवासी कहने लगे, यह सब कृष्णा की बात मानने के कारण हुआ है। अब हमें इंद्रदेव का कोप सहना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार दूर करने और सभी ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए और 7 दिन तक लगातार इंद्रदेव बारिश करते रहे। उसके बाद दोस्तों, ब्रह्मा जी इन देव के पास पहुंचे और उन्होंने बताया कि जिससे तुम एक साधारण बालक समझ रहे हो, वो साधारण बालक नहीं है, बल्कि विष्णु भगवान का एक अंश है, वो कृष्णा है। यह सुनकर इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पृथ्वी लोक पर आकर भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। दोस्तों, इसी के बाद से गोवर्धन पर्वत के पूजन की परंपरा प्रारंभ हुई। तो दोस्तों, गोवर्धन पूजा को हिंदू धर्म में विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन की कथा के बिना अधूरा माना जाता है। हमारे देश में दिवाली के उत्सव में एक सबसे खास पर्व होता है गोवर्धन का। इस दिन मुख्य रूप से गोवर्धन से बने पर्वत की पूजा की जाती है और घर की समृद्धि का आशीष मांगा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गोबर से बना पर्वत घर की सभी समस्याओं का निवारण करता है, सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। यह पर्व आमतौर पर दिवाली के अगले दिन यानी कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की
प्रतिपदा को मनाया जाता है। वैसे तो इस त्योहार को मनाने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन दोस्तों इस साल दिवाली के ठीक अगले दिन सूर्य ग्रहण होने की वजह से यह पर्व 26 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तो दोस्तों ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धा पूर्वक गाय के गोबर से बने पर्वत की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये कथा? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो।